आइए मुखिया जी। सुदेवी के विवाह की बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी। ये बरसाना की ओर से शगुन है। और मुखिया जी, ये है सुदेवी के होने वाले वर के माता पिता। सुदेवी केवल आपकी ही पुत्री नहीं बल्कि पूरे बरसाना की पुत्री है। उसका विवाह हम ऐसे धूमधाम से करेंगे कि जिसकी चर्चा 108 गांवों में आने वाले कई वर्षों तक होती रहेगी। किंतु काकी, सुदेवी कहाँ पे है? अपने कक्ष में। राधा, बधाई हो सुदेवी, बधाई हो। शीघ्र ही तुम किसी के मन की देवी बनने वाली हो। जानती हो, हम सब सखियां बहुत ही प्रसन्न और व्याकुल हैं। अब तो बरसाने में तो तू बस कुछ दिन की अतिथि रह गई है। उसके पश्चात तो तू अपने घर चली जाएगी। हाँ, हर लड़की को अपना मायका छोड़कर ससुराल तो जाना ही पड़ता है। वो तो है। अच्छा घर और अच्छा वर भाग्य से मिलता है। और पता है, मैं कल ही माँ से बोल रही थी कि काका ने तुम्हारे लिए बहुत योग्य वर चुना है। बस अब शीघ्र ही विवाह का दिन आ जाए, फिर हम सब खुलकर नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे। और क्या हुआ सुदेवी, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तो कोई चिंता मत कर, सब मुझ पे छोड़ दे। तेरे विवाह पे हम ऐसा रंग जमाएंगे, ऐसा रंग जमाएंगे कि तेरे ससुराल वाले देखते ही रह जाएंगे। सोचो सोचो सखियों, शीघ्र सोचो। ऐसा क्या करे सुदेवी के विवाह में कि उसको अपना विवाह सदा स्मरण रहे। क्यों ना हम सब मिलकर सामूहिक नृत्य का आयोजन करें? निसंदेह मैं और राधा जब नृत्य करेंगे तो दर्शक शेष सब कुछ भूल जाएंगे। क्यों राधा? नहीं आयन, यदि नृत्य का कार्यक्रम ही करना है तो केवल तुम और मैं ही क्यों? हमें पूरी बरसाना के लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? और मेरी सखी का विवाह है, 2 लोग नाचेंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना? किंतु राधा, तुम्हारी इतनी सारी सहेलियां हैं, अब इन सभी के साथ क्या मैं अकेला ही नृत्य करूंगा? नृत्य तो केवल तुम और मैं ही कर सकते हैं। अब और लोग कहां मिलेंगे, कहां ढूंढेंगे? चिंता की क्या बात है बड़े भैया, हम हैं ना। ये गाय भैंस चराने की बात नहीं हो रही, नृत्य करना है जो कि एक कला है। कभी किया भी है नृत्य? नृत्य तो कभी किया नहीं है, किंतु हमारे दाऊ बहुत अच्छा नृत्य करते हैं। क्यों दाऊ?
हाँ हाँ, नृत्य में तो बचपन से ही रुचि रही है मेरी। अच्छा, सुना मित्रों, इसे तो बालपन से ही नृत्य में रुचि है। अति उत्तम। कभी दर्पण में मुख देखा है अपना? बलराम, पहलवानों का कार्य अखाड़े में, मंच पर नहीं। और जानते क्या हो तुम नृत्य के बारे में? क्या क्या जानते हो तुम? हस्त मुद्राएं, पग तत्कार, क्या आता क्या है तुम्हें? लय ताल कुछ समझ में आता है? अरे जाओ बलराम, नृत्य तुम्हारे बस की बात नहीं। ये कला इतनी साधारण नहीं कि तुम इसे कर पाओ। जानते हो, इसे ऊर्ध्व हस्त चक्र मुद्रा कहते हैं और इसे कहते हैं पुष्पक मुद्रा। किंतु खेद है, तुम ये सब नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? मैं बताता हूं। तुम्हारे ये जो हाथ है ना, ये हाथ गाय भैंसों का दूध निकालने के लिए बने, और ये पैर गौएं चराते दूर वनों में भटकने के लिए बने। ये धा नृत्य करने के लिए नहीं। फिर भी क्या करते क्या हो तुम नृत्य में? लास्य या तांडव? दाऊ से ऐसी बात आज तक किसी ने नहीं की। अब तो बड़ा आनंद आएगा। क्या वहां पर भी? अरे बलराम, ये जो तुम्हारा बल है ना, बल सामान उठाकर यहां वहां रखने के काम आए, तो तुम वही करो। हाँ, जाओ। बड़े भैया, बिना किसी जानकारी के कुछ कह देना भी अपराध होता है, जिसके लिए ना जाने कितनी बार कष्ट उठाना पड़ता है। आप गलत स्थान पे गलत व्यक्ति के साथ गलत बात कर रहे हैं। आपको भी ज्ञात नहीं है कि कान्हा, अब तुम मौन हो जाओ। ठीक है, ठीक है, चलो चलो बैठ जाते हैं। एक काम करते हैं ना यार, हम भी सुदेवी के विवाह उत्सव में नृत्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, और तुम और तुम्हारे मित्र भी यही चाहते हैं। तो ठीक है, तो क्यों ना उसके पूर्व हम सब एक साथ नृत्य करके देख ही लेते हैं। संभव है फिर तुम्हारा विचार बदल जाए। चुनौती दे रहे मुझे? तो चलो मंच पर देख लेते हैं। अरे राधा राधा राधा, हमें भी अपने साथ नृत्य करने दो ना। नहीं, पहले नृत्य करके दिखाना होगा और इसके पश्चात ही तुम्हारे चुनाव का निर्णय लिया जाएगा। सोच लो, क्योंकि संभवतः इसके पश्चात तुम्हारे पास नृत्य के लिए लोग कम रहेंगे।
क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख लो, स्वयं ही समझ जाओगी। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जाता हूँ भोजन करने। वैसे भी अब जो होने वाला है वो मुझसे देखा नहीं जाएगा। आरंभ कीजिए दाऊ। हाँ हाँ, दाऊ, तनिक हम भी तो देखें कितना नृत्य आता है आपको। ये कैसा नृत्य है तुम्हारा? पहलवान नृत्य। और ये है ऊर्ध्व हस्त चक्र। अयन, क्या हुआ? चकरा गए? हमने तो प्रेम पूर्वक कहा था अयन कि हमें नृत्य करना, और तब तुम हमारा उपहास उड़ाने लगे थे। क्या कहा था तुमने? कि दर्पण में जाकर अपना मुख देखो। अब कुछ समय बाद दर्पण में तो क्या, संपूर्ण गांव में किसी को अपना मुख दिखाने लायक नहीं रहोगे। और तुम लोग जब तक मेरा नृत्य चलेगा तब तक संगीत रुकना नहीं चाहिए। बजाओ बजाओ। बस बस, देख लिया तुम्हारा ये नृत्य, अब बंद करो इसे, बंद करो। अरे अभी कहां, ये तो लास्ट से था अयन। असली तांडव तो अभी शेष है। मेरी पुष्पक मुद्रा। अरे कोई मेरी सहायता करो, मैं फंस गया हूं यहां पर। अरे सहायता करो मेरी मूर्खों। अब ये देखो, ताल का तोड़ा। यदि तांडव किसी प्रकार चलता रहा तो बरसाने में प्रलय आ जाएगी। नृत्य के लिए कोई नहीं बचेगा, किंतु इन्हें रोकेगा कौन? यदि दाऊ को नहीं रोका गया तो इनकी भी दुर्दशा हाट वालों की तरह हो जाएगी। दाऊ, कैसे रोको इन्हें? हाँ, अब केवल एक ही मार्ग है। कृष्ण!
दाव को रोको। मेरे दांव एक बार शुरू हो जाते ना फिर रुकते नहीं है। तुम समझ नहीं रहे हो, वो नृत्य नहीं कर रहे हैं, पीट रहे हैं सबको। समझना तो आयन और उसके मित्रों को चाहिए था ना। व्यक्ति की कद काटी देखकर उससे झगड़ा मोल लेना चाहिए था ना। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। किंतु ऐसे तो वो सबकी हड्डी पसली तोड़ डालेंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो पहले ही कहा था। अब अधिक बनो मत। तुम भी जानते हो कि केवल तुम ही उन्हें रोक सकते हो। अच्छा, ऐसा है। ठीक है, मैं दाऊ को रोक लूंगा, किंतु उसकी एक शर्त है। स्वीकार है। इतनी भी क्या शीघ्रता है? पहले शर्त तो पूछ लो, फिर तुम कहोगी मैंने तुम्हें फंसाया। अच्छा ठीक है, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तुम्हें मुझसे मित्रता करनी होगी। अवसर का लाभ उठाना तो कोई तुमसे सीखे। अवसर का लाभ उठाना होता तो शर्त नहीं बताता। भलाई का तो कोई मोल ही नहीं रहा। जाओ, मुझे अपना माखन खाने दो। जाओ जाओ जाओ, अपने मित्र को पिटते हुए देखो, जाओ। अभी तक तो कुछ लोगों को घर उठा के ले जाना होगा तुम्हें। वैसे मुझसे मित्रता करने में समस्या क्या है? क्योंकि तुम और तुम्हारी बातें दोनों मुझे समझ में नहीं आती। फिर तो मित्रता और भी आवश्यक हो जाती है। मित्र बने बिना ना तुम मुझे समझ पाओगी ना मेरी बातों को। पर तुम्हें मेरा मित्र क्यों बनना है? तो सुनो 100 बात की एक बात। जिस लड़की से मैं प्रेम करता हूं उसे मैंने वचन दिया था कि मैं सुदेवी के विवाह में उसके साथ नृत्य करूंगा। अब मुझे तो नृत्य आता नहीं है और वो बहुत ही प्रवीण नृत्यांगना है। पर अब वचन तो वचन है ना, मुझे उसके साथ तो नृत्य करना होगा, है ना? इसलिए तुमसे मित्रता करनी थी ताकि तुम मुझे नृत्य सिखा दो। अब सिखा दो ना, मैं जीवन भर तुम्हारे उपकार नहीं भूलूंगा। यही अवसर है। यदि कृष्ण से सीधे सीधे उस लड़की का नाम पूछा तो वो कभी नहीं बताएगा, किंतु मित्रता का झूठा नाटक करने से अयन और इसके साथी भी बच जाएंगे और उस लड़की तक पहुंचने में सरलता भी होगी, ताकि उसका जीवन इस कृष्ण के मायाजाल से बचा सकूं। हे महादेव, खड़े खड़े इतनी बड़ी योजना बना ली। क्या योजना? कैसी योजना? मैं क्यों बनाऊंगी योजना? नहीं नहीं, तुम इतना सोच विचार कर रही थी तो मुझे लगा कहीं कोई योजना तो नहीं बना रही हो। ऐसा कुछ नहीं है।
वो माँ ने बचपन से सिखाया है, जीवन में कोई भी निर्णय लेना हो तो सोच समझ कर लेना चाहिए। और हमारी मित्रता होगी तो लंबी चलनी चाहिए, इसलिए सोच समझकर विचार करके निर्णय ले रही थी। तो क्या निर्णय लिया? हाँ ठीक है, आज से हम मित्र हैं। धन्यवाद राधा। अब इस मित्रता का शुभारंभ करने के लिए मिठाई नहीं तो माखन ही सही। अब मित्रता तो मित्रता होती है, मीठी नहीं तो नमकीन ही सही। क्यों? हाथ आगे करो। अरे इतना नहीं। खाओ। अब इस शेष का क्या करूं? मित्र हूं तुम्हारा, मुझे खिला दो। तुम्हें? झूठा? मुझे झूठा नहीं लगता। तुम जितना समय यहाँ लगाओगी उतना ही दाऊ वहां पे लोगों को मारेंगे। यहाँ कृष्ण है विस्तार यदि तो सार है राधा, कृष्ण की हर बात का आधार है राधा। राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना नहीं राधा। जिस कण में राधा बसी उस कण में बसे हैं कृष्ण सदा से। पाने को ही प्रेम करे, जग की है रीत। प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीत। अब चलो भी, यहीं रुकने का विचार है। रुक तो और 100 वर्ष भी सकते थे, किंतु समझाना भी तो है। समझाना है? क्या और किसे? दाऊ को समझाना है ना, है ना? तो चलो। रुको। वाह दाऊ वाह, अति सुंदर। क्या नृत्य है आपका। अयन और इसके मित्र कहाँ पे हैं? वो तो बलराम दाऊ को मारने के लिए और लोगों को बुलाने गए। अब तो घमासान युद्ध होगा। बस हो गया दाऊ, ठीक है।
मैंने अपना वचन पूरा किया, दाऊ को रोक दिया, पर अब अयन अपने साथियों को लेके दाऊ को मारने के लिए आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, अब हम मित्र हैं ना, मैं दाऊ को कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। मुझे दाऊ की चिंता नहीं है, मुझे अयन और उसके मित्रों की चिंता है। क्या है कि दाऊ ने अभी तक अपना वास्तविक रूप नहीं दिखाया। यदि उन लोगों को देख के दाऊ अपने वास्तविक रूप में आते हैं तो दाऊ अयन और उनके साथियों के अंग ढंग बदल देंगे। अब तो महाविनाश निश्चित है। हे प्रभु। हाँ बोलो। तुम्हें नहीं कह रही। बलराम, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो आओ ना, पहले हाथ पकड़ के तो दिखाओ, छोड़ने की बात तब करना। राधा, अब तुम ही कुछ कर सकती हो, कुछ करो ना। मुझे तो ये लड़ाई झगड़ा देख के अत्यधिक भय लगता है। रक्त को देख के तो मैं मूर्छित हो जाता हूँ। कुछ करो, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। मुझे डर जागने का ज्ञान दे रहे थे, स्वयं का मुख तो देखो तनिक। स्वयं को बातों के अतिरिक्त तो कुछ आता नहीं है, सदा अपना काम दूसरों से करवाना बस तुम। ताने तो बाद में भी मार सकती हो ना राधा, अभी के लिए इन्हें रोक लो, नहीं तो गांव में सुदेवी के विवाह की हवन की अग्नि नहीं, कुछ और ही जलेगा। यदि आज ये दाऊ से भिड़े तो इन लोगों में से कुछ लोगों की परलोक यात्रा निश्चित है। और अभी तो हम मित्र हो गए हैं ना, तो ये मारपीट क्यों? इसकी ऐसी दशा करेंगे कि महीनों तक अखाड़े में पांव तक नहीं रख पाएगा। रुको। तुम बीच से हट जाओ राधा, अब हम नहीं रुकेंगे। इसने नृत्य के नाम पर अपनी पहलवानी दिखाई है, छल किया है हमारे साथ। हाँ राधा, केवल प्रसाद से तुम्हारे मित्र का मन नहीं भरा है, पूरा महाभोग खाकर जाना चाहता है ये। हट जाओ मध्य में से। तो मैं एक क्षण रुकिए दाऊ। और तुम भी अयन, मेरी बात सुनो, दोष तुम्हारा है। मैं भी तो कब से यही कह रहा हूं कि दोष इनका है। राधा, ठीक कह रही हो, आरंभ तो तुम्ही नहीं किया है ना। वो लोग तुमसे लड़ने नहीं आए थे, नृत्य में भाग लेने आए थे अयन। तुम्हें दाऊ का अपमान और उपहास नहीं करना चाहिए था। तो इसे नृत्य आता भी कहां है? तो सीधे सीधे मना कर देते ना, लड़ाई मोल लेने की क्या आवश्यकता थी। मुझे और लड़ाई नहीं चाहिए, बस सुदेवी का विवाह है, कोई रणभूमि नहीं। राधा, तुम इस धूर्त कृष्ण और उसके मित्रों का साथ दे रही हो। अब तुम बरसाना वालों के विरुद्ध जाकर इन गोकुल वालों का पक्ष ले रही हो। मैं केवल सत्य का साथ दे रही हूँ। दोष तुम्हारा है,
समझो इस बात को। राधा, मैं बड़े भैया मैं आपको समझाता हूं। अब राधा हमारा साथ दे रही है, उसके दो कारण हैं। पहला ये कि दाऊ ने ये सब आरंभ नहीं किया था। अब ये बात तो राधा ने भी स्वीकार कर ली है ना? और दूसरा कारण ये कि अब राधा की और मेरी मित्रता जो हो गई है, क्यों राधा, बताओ बड़े भैया को, अब तो हम मित्र हो गए हैं ना? राधा, तुमने इससे अयन, मैंने कृष्ण से मित्रता कर ली है। अब एक ही गांव में रहकर आपस में बैर पालने का क्या अर्थ? मेरी मानो तो तुम भी कृष्ण से मित्रता कर। मुझे किसी से कोई मित्रता नहीं करनी। किसी भी मूल्य पर नहीं। देखिए राधा कृष्ण सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे स्टार भारत पर।